बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया है और ये सिंपली रेंज का क्वेश्चन है और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है रेंज का। ठीक है, एफ इज सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, देन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस जल्दी से लगा देता हूँ। ठीक है, देखो y बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और आप लोग को मैंने जो रेंज में पढ़ाया हुआ है वो सब आप लोग को याद है ना? याद है, फंक्शन में रेंज में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को इस तरह वाले क्वेश्चंस बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप रेंज कैसे निकालोगे? जब इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो जाहिर सी बात है इस तरह वाले क्वेश्चन तो तुरंत लगा लोगे। ठीक है, तो जैसा कि जेईई मेन पूछता है एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन, तो वैसा ही क्वेश्चन जो है ये है। तो एफ एक्स बराबर मतलब वाई बराबर ये दिया हुआ है, तो क्या करोगे बताओ, याद करो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो सब कुछ न्यूमरेटर में ले आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो सबसे पहले ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना देंगे। ठीक है, ऐसा कर देंगे। क्लियर? अच्छा ठीक है, तो अब देखो इसमें y की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक होता है ना वो कब एग्जिस्ट करता है? जब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -1 का होल स्क्वायर -4 y इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या जाएगा? इसका जाएगा 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ना, 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 4 वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, तो मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? y की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक जाएगी। ठीक है, पर एक चीज़ और, यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो y बिलोंग टू क्या आएगा? -1/2 से 1/2 एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, ये y की वैल्यू अभी रेंज नहीं है, ये अभी हमने y निकाला है। ठीक है, अभी हमारी एनालिसिस चल रही है। जब हम कैपिटल R बराबर लिख देंगे समझ लो रेंज का आंसर आ गया। तो यहां इन दोनों को मिलाने पर भाई y की वैल्यू हमने जिस क्वाड्रेटिक का यूज किया है, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इससे ये लगाना भी है फिर हटाना भी है, कैसे क्या करना है वो सब मैं बता चुका हूं फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो मैं वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए यहां से क्वाड्रेटिक से। ठीक है, अब जो हटाया गया है तो जरा उसको जाके वेरीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्या y की वैल्यू सच में 0 नहीं हो सकती है? तो अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रखता हूं इस जगह पर, चलो मैं इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, इफ y बराबर 0 देन 0 बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 0 इज पॉसिबल। यहां पे ये तो कंफर्म हो गया ना ये पॉसिबल है व्हेन x बराबर 0। तो इस सच को जानने के बाद हमने ये कह दिया कि ये जो 0 हटाया गया है उसको नहीं हटाना है, आपको 0 भी लेना चाहिए, मतलब लेना है। देखो जब कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करो क्वाड्रेटिक का तो सब कुछ करो रेंज क्वेश्चन में d ग्रेटर इक्वल टू 0 करो। ये करने के बाद आप ये जरूर कंडीशन लगा दिया करो कि इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू 0 करके सब करते जाओ, अंत में जो y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसको भी जरा यहां रख के एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्या सच में y की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए? तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे और x की वैल्यू कुछ आ जाए, यदि अगर y की वैल्यू जो हटाई जा रही है, भाई क्वाड्रेटिक की अपनी अलग सीमा है, क्वाड्रेटिक की अपनी एक लिमिटेशंस है, तो जाहिर सी बात है कि जो हटाया जा रहा है वो हटाया जा रहा है इस क्वाड्रेटिक की वजह से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, तो इसकी वजह से हटाया जा रहा है, क्वाड्रेटिक की वजह से हटाया जा रहा है। इसकी बात 100% नहीं माननी है कि आप y को हटा दिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बार जाके देख तो लो क्वेश्चन में y बराबर 0,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, y बराबर 0 रख के देखा, अरे पता चला x की वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 0 इज पॉसिबल। तो y की वैल्यू जब 0 पॉसिबल है तो रेंज में हम 0 को ले लेंगे, मतलब रेंज बराबर -1/2 से 1/2 पूरा लेंगे, 0 को भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 0 भी y की वैल्यू पॉसिबल है। जब y बराबर हमने यहाँ पे 0 रखा तो पता चला कि x बराबर 0 के लिए y बराबर 0 हो जा रहा है। कहीं कहीं किताबों में इस बात को इग्नोर कर दिया गया है, आप लोग इस बात को भी कंसीडर कर लिया करो। मैंने फंक्शन में अच्छे से समझाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसा रिस्क हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और y बराबर 0 रखने पर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, x की वैल्यू आई ही नहीं, तो y की वैल्यू जो हटाई जा रही है रखने पर x की वैल्यू ना आए तो सच में y की वैल्यू हटानी भी पड़ेगी उस समय। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवांस वाले इस बात को पकड़ेंगे, मतलब पकड़ सकते हैं, वो भी आसान क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर आप लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखिए कि जो हटाया जा रहा है चलते चलो अंत में उसको रख करके जरूर चेक कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक की वजह से जो आ रहा है उस पर आप पूरा 100% भरोसा नहीं करोगे, आप जाके रख के चेक करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि y की वैल्यू वो पॉसिबल है और आप जबरदस्ती नॉट इक्वल टू 0 करके चल रहे हो। भाई क्वाड्रेटिक का रूल कब लगा सकते हो? जब भाई x स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे भी वो जो है y की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू रख के देख लिया करो कि भाई हो सकता है कि y जो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू कुछ आ जा रही है। मतलब अगर x की वैल्यू पॉसिबल हो रही है, y बराबर 0 पॉसिबल हो रहा है, तो y की वैल्यू 0 जब हो जा रहा है तो जो हटाया जा रहा है वो नहीं हटाना चाहिए। तो रेंज हमारा -1/2 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। और इसके बारे में और जानने के लिए आप लोग फंक्शन प्लेलिस्ट में जा करके रेंज वाले जो क्वेश्चन है ना, डोमेन रेंज मैंने पढ़ाया था, तो उसमें जो रेंज में जो क्वाड्रेटिक वाले जो क्वेश्चंस हैं जिस वीडियो में मैंने कराया हुआ है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।